देखिए मुझे ना पैसा चाहिए, मैं कमा लूँगी, मैं सराग पे ले लूँगी मेरे पति के साथ, फिर भी मुझे मेरा पति कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे मुझे पति चाहिए, मुझे ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उनके साथ रहना चाहती हूँ, बच्चा को उसका ज़रूरत है। जो हस्बैंड है सौरभकांत तिवारी जी, उन्होंने मेरे को प्रपोज़ किया। उस प्रपोज़ के बाद मैंने जब मना कर दिया था, उन्होंने क्या किया, उनका खुद का धर्म चेंज करके मुस्लिम धर्म अपनाया, धर्म भी चेंज किया, क्या क्या नहीं किया है उन्होंने मेरे लिए। देखिए उम्मीद तो मेरे सामने पति है, बांग्लादेश मेरा मायका है यार, इंडिया मेरा ससुराल है, क्योंकि उन्होंने और जो रचना शर्मा को भी बुलाया, जब रचना शर्मा को, हाँ उसका पहला पत्नी है, 4 बार मिली है, 1-2 बार नहीं 4 बार। मैं तेरे को रखूंगी जिंदगी भर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी कर रही है। मैंने बोला तुम तो डिवोर्स का भी बात कर रही हो, कह रहे नहीं वो तो झूठ है, मैं रचना को दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ। एक ही चाहना है, मैं मेरा हस्बैंड को चाहती हूँ, मैं सारा दुनिया एक साइड है, मेरा हस्बैंड को दिला दो। आप किन परिस्थितियों में सौरभकांत तिवारी से मिली थी और सौरभकांत तिवारी से सबसे पहली मुलाकात कब थी? मार्च में 2021 में मैं मीटिंग में मिली हूँ। मेरा कंपनी का जो ओनर है, उनके कंपनी में मेरे को मीटिंग फिक्स कर दिया मिस्टर जॉन के साथ। मिस्टर जो मिस्टर जॉन है, मेरा हस्बैंड का कंपनी का ओनर है मिस्टर जॉन। तो उनके साथ मीटिंग नहीं हुई। मेरा जो हस्बैंड है सौरभकांत तिवारी जी, अभी तो सौरभ है, उनके साथ मीटिंग हुई है, केमिकल का बहुत बड़ा डील हुई है। उसके बाद उन्होंने मेरे से बातचीत किया, उन्होंने मेरे को प्रपोज़ किया। उस प्रपोज़ के बाद मैंने जब मना कर दिया था, उन्होंने क्या किया, उनका खुद का धर्म चेंज करके मुस्लिम धर्म अपना के फिर मेरे को यह किया। उन्होंने धर्म बदल लिया, इसलिए आप मान भी गई? देखिए मानवीर उन्होंने बहुत प्यार जताया, बहुत ज़्यादा। और बांग्लादेश में आप जाके पूछेंगे ना सौरभकांत तिवारी कैसा है, सब लोग उसको बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत बहुत अच्छा इंसान है। तो आप उसके बाद मैंने देखा है, जानकारी भी लिया है, उन्होंने बोला उनका पत्नी मर चुकी है। तो मैंने बोला ठीक है, पत्नी भी मर चुकी है, ये भी सिंगल दिखा रही है, पापा मम्मी को दिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरा फैमिली, मेरा जो कंपनी ओनर, उनका कंपनी, सबको मतलब सेटिंग कर लिया उन्होंने बहुत अच्छा से। उसके बाद हम दोनों का निकाह हुई है। कैसे नहीं समझ पाई? जब इतनी सेटिंग हुई, सारी चीज़ें हो रही थी, आप कैसे समझ नहीं पाए? लोग बोल रही हो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करती है, वो भी मेरे के लिए। अब आप बताइए, धर्म भी चेंज किया, क्या क्या नहीं किया है उन्होंने मेरे लिए, बहुत कुछ किया है। मतलब मेरा कंपनी में उन्होंने, उनका कंपनी का वैसे लोग भी भेज दिया है, जो मेरे को पहारा दे तो होती है ना ऐसे देख के रखने के लिए, ऐसे भी उन्होंने किया है, इतनी हद तक भी उन्होंने गया है। मतलब उन्हें बहुत प्यार जाता है। उसके बाद मैंने वो सोचा ठीक है, मेरे पापा मम्मी से बात, जो कोई मेरे को बहुत प्यार करते तो मेरा हस्बैंड है। मैंने फिर मान लिया। उन्होंने 14 अप्रैल 2021 में जो निकाह हुई है बांग्लादेश में बैतुल मुकाररम मस्जिद में, हम दोनों का निकाह हुई है। निकाह होने के बाद से मैं उनके साथ ही हूँ, उनके साथ फिर हम दोनों का एक बेटा भी है। एक बच्चा का भी डिलीवरी उन्होंने इंडिया कराने का कोशिश किया, मेरा वीज़ा भी लगाया। उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे वीज़ा मिलना भी बहुत टफ थी, बट मेरे को वीज़ा मिला है क्योंकि हस्बैंड इंडियन है, इसीलिए मेरे को वीज़ा मिल गया। तो मेरा कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, तो इंडिया नहीं आ पाया, तो बांग्लादेश में मेरा सिजरिंग हुई। तो आप किस उम्मीद में भारत आई हैं? देखिए उम्मीद तो मेरे सामने पति है, बांग्लादेश मेरा मायका है यार, इंडिया मेरा ससुराल है, इसीलिए मैं बहुत उम्मीद है मेरा। क्यों नहीं उम्मीद होगी, मेरा पति है सामने मेरा, मैं तो मेरा पति के पास आया हूँ। वो तो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मेरा धर्म तो है ना, पहले आने के बाद भी मिली है ना, मेरे से मिली है, पति पत्नी का रिश्ता भी हुई है, मेरे से होटल पे भी मिली है, घुमाया भी है, खिलाया भी है, बच्चे को लिए फ्रूट्स भी खरीद दिया है। वो भारत मान रही है, हाँ भारत की बात कर रही हूँ, मना भी है, सब जगह बोलती है जो मेरा पत्नी है, मुस्लिम धर्म के अपना के शादी किया है, मेरा बेटा भी है, बट घर नहीं, क्यों नहीं लेके जा रही हूँ, घर लेने में दिक्कत हो गया है। मानती है ना, आप देखिए उनका वीडियो देखिए, मानती है बट वो नहीं रख सकती। आपको कब पता चला कि उनकी पत्नी जो है मरी नहीं है, वो जिंदा है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है? वो तो जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब बताया। अब बता के भी मैंने सुसाइड करने गया, उन्होंने माफ़ी भी मंगाई, उन्होंने बहुत एहसास दिलाया मेरे को, जे तेरे साथ साथ हमारा आपको कैसे पता चला कि उनकी शादी जो हुई थी, जो उन्होंने खुद बोला जब आप प्रेग्नेंट? हाँ, तो उन्होंने बोला है, जब मैंने एक झूठ बोला है, तू मेरे को माफ़ कर दे, ऐसा ऐसा है। मेरा जो पत्नी है उसके साथ मेरा कोई मतलब पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। इन्होंने ये एहसास भी दिलाया, प्रूफ भी दिया है। अब बताइए क्या प्रूफ? क्योंकि उन्होंने जो रचना शर्मा को भी बुलाया, जब बच्चा, रचना शर्मा को? हाँ उसका पहला पत्नी है, उनको बुलाया, दीदी को बुलाया, और बच्चा जब 4 महीने का है तब उनको बुला के उधर खिलाया, बच्चों को भी नामकरण किया है। हाँ, कहाँ?
बांग्लादेश में। मतलब आप ये कह रही हैं कि आप उनकी पहली पत्नी से बांग्लादेश में मिली हैं। हाँ, 4 बार मिली है, 1-2 बार नहीं 4 बार। उनका क्या रिएक्शन? बच्चा से भी मिली हूँ। उन्होंने बोला है मेरे को छोड़ के तेरे को शादी किया, जरूर मेरे को कोई कमी थी इसीलिए तेरे को शादी कर लिया, मेरे को ठकाया, अब तो मैं बच्चा के लिए हूँ, मैं उसको छोड़ दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी, एक करूंगी, बहुत कुछ बोल के आया। ये सौरभ कांत तिवारी की पहली पत्नी आपसे कह रही है? हाँ, पहला पत्नी मेरे से बोली है, रचना शर्मा ने बोली है, दीदी ने बोला, बताया मेरे को। उनको दीदी बैठ के, हाँ, आप जैसे बैठ के बात करी ना ऐसे ही मैंने 1 महीने तक उनके हाथ का ही खाना खाया है। रचना शर्मा का हाथ का ही खाना खा के मैं यहाँ हूँ। जब मेरा बच्चा छोटा है 4 महीने का, नाम भी उन्होंने ही रखा है। आप जाके पूछिए ना, मेरा एक भी बात गलत है ना तो उनको आके जवाब देने के लिए बोलो, उनको जाके पूछिए। उन्होंने भी देखिए, उनका बड़ा बेटा का नाम निन्नू है, जो बीच वाली है उसका नाम हन्नू है, हमारा बेटा का नाम रखा अन्नू है। अब जो बड़ा वाली का रियल नेम है मीतुल है, और जो बीच वाली का है मनाल है, मेरा जो बेटा है इसका नाम मुआज है। अरे सारे कुछ प्लानिंग के किया है, सब कुछ मेरा हस्बैंड ने मन से किया है, सब कुछ। कि सौरभ कांत तिवारी का कहना है कि मेरी जो पूजा पद्धति है, आप जो पूजा का सामान था आप फेंक दिया करती थी, आपने ज़बरदस्ती उनका धर्म चेंज करवाया है, काफ़ी प्रेशर दिया है आपने। अरे एक बात बताइए, वो एक कंपनी का डीजीएम है, पढ़ी लिखी है, जो दिन में 100 लोगों को घुमाती है, 100 लोगों को मेंटेन करती है, और उनके साथ इतना ज़बरदस्ती है, पढ़ी लिखी आदमी के साथ पढ़ी जबरदस्ती। लिखी तो मैम आप भी हैं। अब वही सवाल जनता आपसे पूछना चाहेगी कि जब सोनिया इतनी पढ़ी लिखी हैं, सारी चीज़ें हैं उनके साथ। नहीं, मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेरे आने से 3 दिन पहले, मैंने आपको दिखाऊंगी रिजल्ट, 3 दिन पहले मेरा रिजल्ट आउट हुई है। लेकिन आप जब कंपनी में काम कर रही थी तब आपने क्यों नहीं इस बारे में सोचा कि हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो? नहीं, देखिए, उनको ना बहुत, सब लोग बहुत अच्छा जानती है, उनका कंपनी में भी खबर लिया है, अब जहाँ जहाँ उनका फ्रेंड सर्कल है सबसे खबर लिया है। इस आधार पे आप अपना केस जीत पाएंगी? क्योंकि लोगों ने भरोसा किया इसलिए आपने भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने धर्म चेंज कर लिया इसलिए आपने भरोसा कर लिया, तो क्या आप वकील साहब इस आधार पे ये जीत पाएंगे? जरूर जरूर, क्योंकि देखिए, मेरा जो हस्बैंड हो अभी भी मेरे को ही प्यार करती है। कैसे प्यार करता जब वो खुद नहीं मान रहे हैं तो? वो तो, अब एक बात बताइए, दिखा रही है एक, अंदर कुछ और है। लोग होती है ना, मुंह से कुछ अलग बोलती है, अंदर कुछ और होती है। क्योंकि मैंने पूछा है उनको, ऐसा नहीं है, मैं आने के बाद जब उन्होंने झूठा या वो आरोप लगा रही है, मैंने पूछा है वास्तव में आप ऐसा करना चाहती हो, मेरे को छोड़ना चाहती हो? बोला नहीं, मैं तेरे को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी ना, मैं तेरे को कभी डिवोर्स दे दूंगी, मैं तेरे को रखूंगी जिंदगी भर, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तू मान जा। अभी मेरे को घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रचना बहुत प्रॉब्लम कर रही है, पिटाई हो रही है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है, तो मेरे को बोल रही है, देख सोना, मेरे को सोना बुलाती है, सोना तुम, हाँ मेरा हस्बैंड सोना बुलाती है मेरे को, हाँ सोना जी बुलाती है, तो बोला है सोना तू मान जा, घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तू तो जानती है ना रचना कैसा है। तब भी बोल रही है, कुछ दिन पहले का बात है, काउंसलिंग करने के टाइम पे उन्होंने तब भी बोल रही है। ये सौरभ कांत तिवारी काउंसलिंग के दौरान बोले? हाँ, आप जाके पूछ सकती है, डीसीपी मैम के उधर, एसीपी मैम के उधर, हर जगह तो कैमरा है, पास में बैठ के वो जो 100 पुलिस खड़ा है सामने, हम दोनों पति पत्नी बैठ के, वो मेरे को बुला के, इशारा करके बुलाया, पास बुला के बात कर रही है। मैंने बोला तुम तो डिवोर्स का भी बात कर रही हो, कह रहे नहीं वो तो झूठ है, मैं रचना को दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ। सौरभ कांत तिवारी जी, जो आप कह रही हैं कि मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, और तमाम जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगी? खास तौर पे आप अपने पति को क्या कहेंगी, उनकी पहली पत्नी को क्या कहेंगे? देखिए, और एक बीच में एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड, आपने पूछा है मेरे को जो पहली बार जब बोला है कैसा लगा, मैंने उनको पूछा है अब तो झूठ बोल रही हो, तो उन्होंने बोला है मजबूरी से, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मजबूरी से। और दूसरी बात बोल रही है तो सेलिब्रिटी बन गया है, मैंने बोला आप ही तो मेरे को बना दिया धक्का मार के, मैं थोड़ी चाहती थी दुनिया के सामने ये बात बोलने के लिए, कह तेरे को अच्छे लग रहे थे, इधर गया उधर गया, मतलब बहुत, अभी भी उन्होंने बहुत अच्छी या करती है, अभी भी मेरे को मैसेज करती है। और मैं सारे दुनिया के सामने यही बोलना चाहती हूँ, ना मैं दीदी का हक मानना चाहती हूँ, ना बच्चा का हक मानना चाहती हूँ, मेरे को गलत मत सोचिए। मैंने भलाई मेरे पति ने झूठ बोल के मेरे से शादी किया है, वो मेरे को रखना चाहती है, दीदी को भी रखना चाहती है, ये बात हम दोनों के सामने बोला है, तुम दोनों रह जाओ, बच्चा को भी उनका पापा मिले, मेरे को भी मेरा पति मिले, प्लीज़ जल्दी से मान जाओ, बच्चा को लेके जाओ, और उनका आपका ज़रूरत है, मेरे को भी आपका ज़रूरत है, मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और दुनिया के सामने ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए मुझे ना पैसा चाहिए, मैं कमा लूँगी, मैं सड़क पे ले लूँगी मेरे पति के साथ, फिर भी मुझे मेरा पति कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पति चाहिए, मुझे ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उनके साथ रहना चाहती हूँ, बच्चा को उसका ज़रूरत है। दीदी का तो 22 साल का संसार में, मेरा तो 3 साल का है, मुझे मेरा पति चाहिए ही चाहिए, मैं मेरा पति का हाल में लेके रहूँगी, बच्चा के भी
तलाक दिला के रहूँगी।